नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक चैनल में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। भक्त बंधुओं, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था, स्वामी, क्या कोई माता पिता अपनी भक्ति से अपने बच्चों की गरीबी और दुख को दूर कर सकते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ, कोई भी दंपत्ति अगर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर मेरा नाम स्मरण करें, दिन की शुरुआत मेरे नाम से करें और मेरी कथा सुने तो उसके बच्चों की गरीबी और जीवन के सारे कष्ट दूर किए जा सकते हैं। माँ पार्वती ने फिर पूछा, स्वामी, यह कैसे संभव है? तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को एक कथा सुनाई, जिसे सुनने और समझने मात्र से माता पिता अपने बच्चों की गरीबी और दुख दूर कर सकते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, यहाँ एक विशेष बात है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई भक्त इस कथा को बीच में छोड़ता है या पूरी तरह नहीं सुनता, तो वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। इसलिए भक्त बंधुओं, आज जो कथा आप सुनने वाले हैं उसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा सुनने मात्र से ही आपके घर, जीवन और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होने लगता है। कथा सुनने वाला व्यक्ति दैवीय कृपा का अधिकारी बन जाता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं और जीवन में आनंद का प्रवाह बढ़ जाता है। तो आइए आज हम इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे सच्ची भक्ति, नाम जाप और कथा सुनने मात्र से बच्चों की गरीबी और जीवन की सभी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। दूर एक गांव था जिसे लोग प्रेम से शिवपुरी कहते थे। यह नाम उसे यूं ही नहीं मिला था, बल्कि हर सुबह उस गांव के बीचों बीच बने प्राचीन शिव मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि और पवित्र मंत्रों के जाप से मिली थी। इसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था साक्षी। नाम में ही जिसका साक्ष्य हो, वो भला जीवन में किसी और प्रमाण की मोहताज क्यों होती? साक्षी का जीवन बहुत सरल था, पर उसकी आस्था हिमालय जितनी अटल। उसका हर श्वास, हर कर्म बाबा भोलेनाथ को समर्पित था। सुबह का पहला प्रकाश जब धरती को छूता, साक्षी सबसे पहले उठती। उसका पहला काम होता अपने घर की दहलीज को साफ करना, फिर मंदिर की ओर मुख करके बैठ जाना। वो रोज सुबह कथा सुनती, मन को शांत करने वाली, जीवन को दिशा देने वाली पौराणिक कथाएं। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति झलकती थी, जो केवल वही पा सकता है जिसने अपना सब कुछ अपने इष्ट के चरणों में सौंप दिया हो। कथा समाप्त होने के बाद वो अपनी पुरानी घिसी हुई रुद्राक्ष की माला उठाती और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देती। वह माला अब साक्षी के हाथों के पसीने और वर्षों के अभ्यास से इतनी चिकनी हो गई थी कि बस हाथ फेरने भर से ही मन को एक गहरी शांति मिल जाती थी। जाप करते करते वो अक्सर खो जाती। उसे लगता जैसे बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे मुस्कुराते हुए उसे देख रहे हैं। यही उसकी पूंजी थी, यही उसका सुख। साक्षी के साथ उसका पति जगदीप और 2 बेटे रघु और तिलक थे। जगदीप एक मजदूर था जिसकी रगों में मेहनत का पानी नहीं बल्कि पसीना बहता था। उसके हाथ कठोर थे, मौसम की मार झेलते हुए, पर दिल मक्खन सा नरम था। जगदीप जानता था कि उसकी साक्षी किस मिट्टी की बनी है। वो केवल उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसके घर की आस्था थी, उसकी ढाल थी। दोनों बेटों को देखकर जगदीप और साक्षी की आंखें चमक उठती थी। बड़ा बेटा रघु तेज तर्रार था, उसकी आंखों में दुनिया जीतने का जुनून था। छोटा बेटा तिलक शांत, संस्कारी और विचारशील था। वो जमीन से जुड़ा हुआ था, अपनी जड़ों को जानता था। यहीं पर कहानी में पहली दरार दिखी। तिलक तो माता पिता का कहा सिर माथे रखता, हर शाम उनकी मदद करता। लेकिन रघु बड़ा था, पर बड़ों की बात को अक्सर अनसुना कर देता। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि उसे गांव की बातें छोटी लगने लगी थी। जब जगदीप कोई सलाह देता, रघु जवाब देता, पिताजी, आप नहीं जानते शहर में क्या चलता है, यहाँ सब पुराना है। साक्षी और जगदीप को यह बात दुख तो देती थी, पर वे सोचते थे कि जवानी का जोश है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। उन्हें अपने बेटे पर विश्वास था, अंधा विश्वास। समय बीता और दोनों बेटों ने गांव की पढ़ाई पूरी कर ली। अब सवाल यह था कि आगे क्या। रघु ने कहा, पिताजी, मुझे शहर जाना है, वहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी नौकरी है।
तिलक ने भी कहा कि वह शहर जाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन उसका इरादा व्यापार के गुण सीखना था। यह बात सुनते ही जगदीप और साक्षी की छाती फूल गई। उनके बच्चे इतने ऊंचे सपने देख रहे हैं, पर साथ ही एक गहरी चिंता ने उनके मन में घर कर लिया। शहर शहर का मतलब था लाखों का खर्च। जगदीप और साक्षी का जीवन तो मजदूरी पर चलता था, वो मजदूरी जिसमें एक एक पैसा जोड़ना पड़ता था। जैसे कोई साहूकार अपने खजाने के लिए सोने के सिक्के जमा करता है। अब उस तपस्या को तोड़ने का समय आ गया था। अगले कई महीनों तक साक्षी और जगदीप ने अथाह संघर्ष किया। उन्होंने गांव के साहूकार से कर्ज लिया, जिसके बदले उन्हें अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा गिरवी रखना पड़ा। जगदीप ने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह सुबह खेत पर जाता, दिन भर तपती धूप में पत्थर तोड़ता और शाम को लौटकर गांव के अमीर किसानों के लिए उनके खेत जोतता। उसके कंधे थककर चूर हो जाते, शरीर दर्द से कराहता। पर जब वह रात में साक्षी को बताता कि आज कितने पैसे बचे, तो दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती थी। साक्षी वो रात में कराहते हुए कहता, मैंने एक एक पाई जोड़ी है ताकि हमारे बच्चे शहर में अच्छे से पढ़ सके। मैं उन्हें यह जीवन नहीं देना चाहता। साक्षी भी पीछे नहीं हटी। उसने गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर घास काटने, पशुओं का गोबर उठाने और आसपास के घरों में काम करने का काम शुरू कर दिया। उसका हाथ जो सुबह रुद्राक्ष की माला फेरता था, अब मिट्टी और पसीने से सना रहता था। लेकिन जब कोई उसे पूछता कि साक्षी इतना क्यों थक रही हो, वो मुस्कुराकर कहती, यह थकान नहीं है बहन, यह तो मेरे बच्चों के सपनों को खाद देना है। इस तरह महीनों की तपस्या, त्याग और बलिदान के बाद उनके पास इतनी राशि जमा हो गई कि वे दोनों बेटों को शहर भेज सके। विदाई का दिन आया। गांव के बस अड्डे पर चारों खड़े थे। साक्षी ने रघु और तिलक के माथे पर हाथ फेरा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं, पर होठों पर मुस्कान थी। बेटा, उसने रघु का हाथ पकड़कर कहा, शहर बड़ा है, पर तुम्हारा मन उससे भी बड़ा होना चाहिए। याद रखना तुम किस लिए जा रहे हो, और हाँ, सुबह शाम बाबा भोलेनाथ को याद जरूर करना। रघु ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में चमक थी, शहर जाने की आजादी की चमक। तिलक ने झुककर अपने माता पिता के पैर छुए। उसने जगदीप के कठोर हाथ को अपने गाल से छुआ और कहा, पिताजी, मैं हर शाम आपको फोन करूंगा और जैसे ही छुट्टियां मिलेंगी मैं गांव आऊंगा। तिलक की आवाज में वह अपनापन था जो माता पिता के हृदय को शांत करता था। बस चली गई। धूल का गुब्बार शांत होने पर साक्षी और जगदीप एक दूसरे को देखते रहे। उनके पास अब ना पैसा था ना जमीन, बस दो बेटों के सपने थे जो शहर की ओर जा रहे थे। घर लौटकर साक्षी ने अपना नाम जप और तेज कर दिया। अब उसकी प्रार्थना केवल शांति के लिए नहीं थी, बल्कि अपने बच्चों की सुरक्षा और सफलता के लिए एक कवच बनाने के लिए थी। शुरुआत में सब अच्छा रहा। रघु और तिलक दोनों एक साथ शहर के एक छोटे से कमरे में रहने लगे। पढ़ाई में मेहनत की। रघु का ध्यान शुरू से ही कॉरपोरेट दुनिया पर था, तिलक व्यापार पर। साल गुजरता गया और उनके सपने साकार होने लगे। कुछ समय बाद रघु को शहर की एक नामी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी अच्छी थी, इतनी कि गांव में जगदीप साल भर में जितना कमाता था, रघु एक महीने में कमा लेता था। जब रघु ने पहली बार फोन पर यह खबर दी तो गांव में मानो दिवाली आ गई। जगदीप ने पूरे गांव में लड्डू बांटे। साक्षी ने मंदिर जाकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। भोलेनाथ आपकी कृपा, वह बस यही कह पाई। उन्हें लगा कि उनका त्याग, उनका बलिदान सफल हो गया। रघु की नई दुनिया शुरू हुई। बड़े शहर, बड़ी इमारतें और बड़ा लाइफस्टाइल। ऑफिस की चमकदार दुनिया में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था सुमन। सुमन भी उसी कंपनी में काम करती थी। उसकी सोच आधुनिक थी और उसका अंदाज आकर्षक। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले काम की बातें, फिर लंच ब्रेक की हंसी जाग और फिर देर रात तक फोन पर बातचीत। रघु को लगा यही वो जीवन है जिसके लिए उसने गांव छोड़ा था। सुमन के साथ रहना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना, वीकेंड पर शहर से बाहर घूमना, यह सब उसे गांव के जीवन से कई गुना ज्यादा आकर्षक लगा। गांव की मिट्टी की खुशबू उसे धुंधली लगने लगी और माता पिता के त्याग की कहानी अब पुरानी लगने लगी। इधर गांव में रघु का फोन आना कम हो गया। पहले हर रविवार फोन आता था, फिर महीने में एक बार और फिर केवल त्योहारों पर।
जब साक्षी फोन करती तो रघु हमेशा व्यस्त बताता। माँ अब भी मीटिंग में हूं, या माँ बहुत काम है, बाद में बात करता हूं, कहकर फोन काट देता। तिलक, जो अब शहर में रहकर भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे व्यवसाय के गुण सीख रहा था, वह रोज शाम को माता पिता को फोन करता। वह उनके हालचाल पूछता, उन्हें अपने दिन की बातें बताता, और जैसे ही छुट्टियां आती वह सबसे पहले गांव भाग आता। वह घर आता तो पूरे घर में रौनक आ जाती। वह जगदीप के साथ खेतों पर जाता, साक्षी के साथ बैठकर घंटों बातें करता और उन्हें शहर की बातें बताता। वह जानता था कि माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि उनका समय और प्यार चाहिए। लेकिन रघु ने गांव आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 2 त्योहारों पर जब तिलक आया, रघु ने कोई बहाना बना दिया। साक्षी का दिल दुखता था। वह रघु की टी शर्ट और उसकी किताबें देखकर रोती थी। जगदीप ने एक बार हिम्मत करके रघु को फोन किया, बेटा कब आ रहा है? तेरी माँ बीमार हो गई है तुझे याद करके। रघु ने फोन पर कुछ देर सोचा और फिर कहा, पिताजी, मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकता। मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं बाद में आता हूँ। उसने गांव के लिए एक भी नहीं भेजा। उसे लगा माता पिता तो अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, या शायद वह खुद ही उस जरूरत को महसूस नहीं करना चाहता था। साक्षी और जगदीप का दुख अब सिर्फ याद करने का नहीं रहा, बल्कि एक तीखी वेदना बन गया था। जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह बेटा अब उनके लिए पराया हो गया था। रात को जब जगदीप सोने की कोशिश करता तो उसे कर्ज का डर नहीं, रघु की चुप्पी का डर सताता था। साक्षी, जगदीप एक रात बोला, क्या हमने गलती कर दी? क्या हमें उसे शहर नहीं भेजना चाहिए था? साक्षी ने चुपचाप जगदीप का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो उठी और मंदिर की ओर गई। उसने अपने हाथ जोड़े और बाबा भोलेनाथ को निहारा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे, मानो वो खुद ही बाबा का अभिषेक कर रही हो। हे भोलेनाथ, उसने मन ही मन कहा, मेरे रघु को सद्बुद्धि दो। शहर की चकाचौंध में वह रास्ता भटक गया है। वह भूल गया है कि उसका घर कहाँ है, उसके माता पिता कौन है। मैंने आपको अपना सब कुछ मानकर यह त्याग किया था। आप ही साक्ष्य हैं, आप ही मेरी लाज रखना। साक्षी की भक्ति अब और भी गहरी हो गई थी। उसका नाम जप अब केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक युद्ध की घोषणा बन गया था। वह हर पल, हर क्षण महादेव से अपने बेटे को वापस लाने की याचना करती थी। उसने संकल्प लिया कि जब तक रघु घर वापस नहीं आ जाता, वह रोज एक समय ही भोजन करेगी। उसका यह त्याग, उसकी यह तपस्या केवल बेटे के लिए नहीं, बल्कि उस अटूट आस्था के लिए भी थी जो उसने महादेव में रखी थी। इधर शहर में रघु और सुमन का प्रेम कहलाता जा रहा था। रघु की दुनिया अब सिर्फ सुमन के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने अपने सहकर्मियों और दोस्तों के सामने गांव की बातें करना बंद कर दिया था। उसे शर्म महसूस होती थी कि उसके माता पिता मजदूर हैं। वो अपने अतीत को मिटाना चाहता था, और सुमन अनजाने में उस नए भविष्य का प्रतीक बन गई थी जिसे रघु ने चुना था। तिलक भी अब कहीं और रहने लगा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक नए व्यापार के लिए रिसर्च कर रहा था। वह अपने बड़े भाई रघु से बात करने की बहुत कोशिश करता, पर रघु उसे भी टाल देता। रघु को लगता था कि तिलक गांव की बातें करके उसे भावनात्मक रूप से कमजोर कर देगा। एक दिन जब तिलक ने रघु को फोन किया और कहा, भैया, मैंने एक नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है, गांव के पास ही मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, तो रघु ने जोर से हंसते हुए कहा, तिलक, तुम भी पागल हो गए हो। शहर में इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर गांव में क्या करोगे? ये सब पुरानी बातें हैं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रघु ने उस दिन तिलक से कठोरता से बात की और फोन काट दिया। तिलक दुखी हुआ, पर उसे पता था कि रघु बदल गया है। उसने अपनी मां को यह बात नहीं बताई ताकि उन्हें और दुख ना हो। महीने गुजरते गए। साक्षी और जगदीप की आंखों की चमक कम होती जा रही थी। उनके घर में हंसी की गूंज अब कम ही सुनाई देती थी। केवल साक्षी के ओम नमः शिवाय के जाप की धीमी ध्वनि ही उस घर को एक उम्मीद का सहारा देती थी। एक शाम जब जगदीप खेत से लौटा तो वह बहुत थका हुआ था। उसने साक्षी से कहा, साक्षी, आज कमर में बहुत दर्द है,
लगता है अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। यह सुनकर साक्षी का दिल बैठ गया। जगदीप कभी शिकायत नहीं करता था। यह संकेत था कि उनका संघर्ष अब उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा था। साक्षी ने रात को फिर अपने महादेव को पुकारा, बाबा अब तो परीक्षा मत लो। मेरा शरीर चाहे दुख झेल ले, पर मेरे पति को शक्ति दो। मेरे पास अब ना पैसा है ना शक्ति, बस आपका नाम है। और फिर ठीक अगले महीने वो खबर आई जिसने गांव में सन्नाटा फैला दिया। रघु ने शहर में शादी कर ली है। यह खबर उन्हें किसी फोन कॉल से नहीं मिली, बल्कि किसी दूर के रिश्तेदार ने गांव आकर दी। रघु ने ना माता पिता को बताया न तिलक को। यह सुनकर साक्षी कांप उठी। उसका कलेजा फट गया। जगदीप के हाथ से पानी का लोटा छूट गया। जिस बेटे की शादी का सपना उन्होंने सालों से देखा था, जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी दांव पर लगा दी थी, उसने उन्हें एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। साक्षी कुछ देर बैठी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न क्रोध न दुख, बस शून्य। फिर वह धीरे से उठी, मंदिर की ओर गई और अपनी माला पकड़ ली। उसके होंठ कांप रहे थे। परीक्षा, यह मेरी परीक्षा है बाबा। उसने स्वयं से कहा, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, पर मेरी भक्ति मेरी है। अब तो केवल आप ही मेरे साक्ष्य हैं, मेरे रघु को रास्ता दिखाने वाले। उस दिन से साक्षी की तपस्या और भी गहरी दो हो गई थी। उसका विश्वास था कि भोलेनाथ उसकी सुनेंगे, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह नहीं जानती थी कि शहर में रघु ने अपने ही जीवन के साथ जो खिलवाड़ शुरू किया था, उसकी कीमत उसे बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। और महादेव ने उसके बेटे के वापस लौटने का मंच तैयार करना शुरू कर दिया था। रघु का शहर में किया गया हर एक गलत कदम उसे अनजाने में गांव के उस मंदिर की ओर धकेल रहा था, जहां उसकी मां की आंखें वर्षों से उसका इंतजार कर रही थी। साक्षी और जगदीप के त्याग का फल उनके बड़े बेटे रघु को शहर की ऊंचाइयों पर ले गया, पर उन ऊंचाइयों पर पहुंचकर रघु ने अपनी जड़ों को ही खुला दिया। उसने अपने माता पिता को बताए बिना शहर की लड़की सुमन से शादी कर ली। यह खबर साक्षी के लिए केवल एक दुख नहीं थी, यह उसकी आस्था की पहली बड़ी परीक्षा थी। साक्षी ने उस दिन खाना पीना छोड़ दिया। उसका रोना भी बंद हो गया। आंसू अब उसके भीतर समा गए थे और उनकी जगह ले ली थी एक शांत गहन वेदना ने। लोगों ने कहा, साक्षी अब क्या करोगी, बेटा पराया हो गया। पर साक्षी ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। उसने मंदिर की ओर देखा, जहां शिवलिंग पर वर्षों से उसके चढ़ाए हुए फूल सूख रहे थे। उसने अपने मन में कहा, जब तक मेरा रघु इस घर की चौखट पर वापस नहीं आता, मेरी तपस्या नहीं टूटेगी। मेरा बेटा पराया नहीं हो सकता। वो मुझसे नहीं अपने शिव से दूर गया है और शिव उसे वापस जरूर लाएंगे। उस दिन से साक्षी का नाम जप एक और कठोर तपस्या बन गया। उसकी हर श्वास में, हर धड़कन में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव मेरी लाज रखना। लेकिन कहते हैं ना, जब ईश्वर किसी की परीक्षा लेते हैं तो वह एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी करते हैं, ताकि भक्त का संकल्प और मजबूत हो। महीना बीत चुका था और रघु की ओर से कोई संपर्क नहीं था। इसी बीच जगदीप का स्वास्थ्य अचानक गिर गया। वर्षों की कठोर मजदूरी, तपती धूप ने पत्थर तोड़ना और अपने बेटों सपनों के लिए अपनी जवानी खपा देना, अब शरीर जवाब देने लगा था। एक सुबह जगदीप उठा तो उसे अपने पैर जमीन पर रखने में भी असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर तप रहा था। साक्षी ने उसे पकड़कर खाट पर लिटाया। उसके पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा थी। अब घर में कमाई का कोई जरिया ना रहा। जगदीप, जो घर का सहारा था, अब खुद बिस्तर पर पड़ गया। साक्षी भागकर गांव के वैद्य के पास गई, पर वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। इलाज महंगा है, साक्षी शहर ले जाना पड़ेगा। शहर जाने के लिए पैसा कहाँ था? रघु से मदद मांगने की साक्षी में नहीं थी, और जगदीप ने तो रघु का नाम लेना ही बंद कर दिया था। घर का राशन भी आना बंद हो गया। कुछ दिनों तक साक्षी ने पड़ोसियों से दाल चावल मांगे, पर कब तक वो घर जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब जगदीप की करहा और साक्षी की चुप्पी से भर गया था। साक्षी को लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा है। वो शिव मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। यह पहली बार था जब उसने महादेव से कोई शिकायत नहीं की, बस रोई। उसके आंसू पत्थरों पर गिरे, पर उसकी भक्ति पत्थर की तरह मजबूत रही। वो जानती थी कि यह सिर्फ दुख नहीं है, यह महादेव की तरफ से भेजा गया अंतिम द्वार है।
जिसके पीछे जरूर कोई रास्ता होगा। उधर शहर में छोटा बेटा तिलक को पता था कि गांव में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि उसकी माँ की आवाज में पहले जैसी शांति नहीं थी। वो रोज फोन करता, पर साक्षी और जगदीप अपनी तकलीफें छुपा लेते। लेकिन उस रात तिलक अपने कमरे में बैठा था। वो अपने व्यापार की योजनाओं पर काम कर रहा था। तभी उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई उसे जोर से पुकार रहा हो। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। वो शांत पर आंस से भरी आंखें। उसने फोन उठाया और गांव का नंबर डायल किया। 2-3 बार घंटी गई, पर किसी ने उठाया नहीं। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने उसी क्षण अपना लैपटॉप बंद किया। ये बेचैनी, ये पुकार उसे शहर में नहीं रहने देगी। अगले दिन बिना किसी को बताए तिलक ने अपना सारा काम छोड़ा और बस पकड़कर गांव की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि ईश्वर की इच्छा है कि वह अपने घर जाए। जब तिलक गांव पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है और दरवाजे पर उदासी का पर्दा पड़ा है। उसने दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसका कलेजा कांप उठा। जगदीप खाट पर पड़े थे, आंखें बंद थीं। साक्षी उनके पास बैठी उन्हें पंखा झल रही थी। पर सबसे दर्दनाक बात थी, घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। रसोई घर वीरान था। माँ तिलक ने आवाज दी। साक्षी ने मुड़कर देखा। अपनी आंखों के सामने अपने छोटे बेटे को देखकर वर्षों से थमी हुई भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो भागकर तिलक से लिपटी और पहली बार जोर जोर से रो पड़ी। जगदीप ने आंखें खोली और अपने छोटे बेटे को देखकर उनके चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान आई। तिलक, तू आ गया। जगदीप की आवाज बहुत कमजोर थी। तिलक ने अपनी माँ को शांत किया और सीधा अपने पिता के पास गया। उसने तुरंत उन्हें सहारा दिया और गांव के वैद्य को फिर से बुलाया। उसने अपनी जेब में जितने भी पैसे थे उन सबको निकालकर वैद्य को दिए और जरूरी दवाइयां मंगवाई। कुछ दिन तो इस तरह निकल गए, पर तिलक को पता था कि यह अस्थायी व्यवस्था है। जगदीप को पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा और उन्हें रोजाना का राशन चाहिए। एक दोपहर जब जगदीप की तबीयत थोड़ी ठीक थी, साक्षी ने तिलक से एक सवाल पूछा जो उसके मन में बरसों से अटका था। बेटा, रघु से बात हुई क्या? तिलक ने सिर झुका लिया। उसे लगा अगर वह झूठ बोलेगा तो महादेव नाराज होंगे और अगर सच बोलेगा तो उसकी माँ को और दुख होगा। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे भी उससे बात किए हुए महीने हो गए हैं। उसने अपने शहर के नंबर बदल लिए हैं। साक्षी ने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, महादेव है ना। उसने फिर से अपने जाप की माला उठा ली। तिलक जानता था कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसे यहीं गांव में रहकर अपने माता पिता को सहारा देना होगा, क्योंकि शहर में उसके बड़े भाई ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। पर गांव में क्या किया जाए? उनके पास ना जमीन थी ना बड़ा पैसा। तिलक गांव के माहौल को समझने लगा। वह देखता था कि उसकी माँ रोज शिव मंदिर जाती है और शाम को पुजारी जी उन सारे फूलों को उठाकर नदी में विसर्जित कर देते हैं जो बासी हो जाते हैं। शिव मंदिर में हर दिन सैकड़ों फूल चढ़ाए जाते थे। गुलाब, गेंदा, चंपा। ये फूल सुंदर थे, पर सूखने के बाद यह कचरा बन जाते थे, नदी को प्रदूषित करते थे। एक शाम तिलक मंदिर के पास बैठा था। वह उदास था, अपने व्यापार के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर सूखे हुए फूलों के ढेर पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक तेज रोशनी सी चमकी। सड़े गले फूल। उसे याद आया, उसने शहर में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि सूखे हुए फूलों से जैविक धूप और अगरबत्तियां बनाई जा सकती हैं। अगरबत्ती जो हर घर में जलती है, जो हर मंदिर में इस्तेमाल होती है। यह विचार महादेव का प्रसाद बनकर उसके दिमाग में आया था। अगले ही दिन तिलक ने पुजारी जी से बात की। पुजारी जी, क्या मैं यह सूखे हुए फूल ले जा सकता हूँ? इन्हें फेंकने के बजाय मैं इनसे कुछ बनाना चाहता हूँ। पुजारी ने तिलक को आशीर्वाद दिया और कहा, यह महादेव का प्रसाद है बेटा। अगर तुम इसे किसी अच्छे काम में लगाओगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। तिलक ने गांव में ही अपनी छोटी सी अगरबत्ती कंपनी शुरू की। वह दिन रात काम करता। सबसे पहले उसने इन फूलों को साफ किया, उन्हें धूप में सुखाया और फिर उन्हें बारीक पीसकर उनका पाउडर बनाया। फिर उस पाउडर में उसने चंदन का बुरादा और कुछ प्राकृतिक गोंद मिलाकर अगरबत्तियां बनाना शुरू किया। शुरुआत में अगरबत्तियां टेढ़ी मेढ़ी बनती थी, जलती नहीं थी। तिलक निराश होता,
पर जब वह अपने पिता को खाट पर लेटा देखता और अपनी माँ को धूप में बैठी अगरबत्ती के लिए फूल सुखाते देखता तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती थी। साक्षी ने भी धीरे धीरे अगरबत्ती बनाने के काम में उसका हाथ बंटाना शुरू कर दिया। सुबह नाम जाप के बाद वह फूल सुखाती और शाम को उन्हें पीटने में तिलक की मदद करती। तिलक ने अपने इस नए काम को एक नाम दिया। उसने माँ की भक्ति और अपने इष्ट का नाम जोड़कर अपनी कंपनी का नाम रखा शिव अगरबत्ती कंपनी। शुरुआत बहुत कठिन थी। गांव में अगरबत्ती कोई नहीं खरीदता था क्योंकि सब कुछ मुफ्त में ही मिलता था। तिलक ने अपनी अगरबत्तियां साइकिल पर लाद कर पास के छोटे कस्बों में बेचना शुरू किया। वह हर दुकान पर जाता, हाथ जोड़ता और कहता, यह सिर्फ अगरबत्ती नहीं है, यह मंदिर के फूलों का पुनर्जन्म है। इसे जलाइए और महादेव का आशीर्वाद पाइए। पहले पहल तो मुश्किल से ही कुछ बिक्री होती थी, जिससे परिवार का खर्च मुश्किल से ही निकल पाता था। बस जगदीप की दवाएं और 2 वक्त की रोटी। लेकिन तिलक की ईमानदारी और उसकी अगरबत्ती की प्राकृतिक सुगंध धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी। लोग कहने लगे, तिलक की अगरबत्ती में मंदिर की खुशबू है। धीरे धीरे शिव अगरबत्ती कंपनी का नाम फैलने लगा। तिलक को शहर से छोटे छोटे आर्डर मिलने लगे। उसने और लोगों को काम पर रखा। गांव की महिलाएं भी उसके साथ जुड़ गईं, जिन्हें घर बैठे रोजगार मिल गया। उनकी अगरबत्तियां अब सिर्फ गांव या कस्बे तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि शहर के बड़े बड़े बाजारों तक पहुंचने लगी थी। कंपनी बड़ी हुई और मुनाफा भी अच्छा होने लगा। जगदीप की सेहत भी सुधरने लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब वे खतरे से बाहर हैं, पर उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। यह सब देखकर साक्षी का मन शांत था, पर उसके मन का एक कोना अभी भी रघु में अटका था। रोज शाम जब घर में दीपक जलता, साक्षी अपने बेटे तिलक की सफलता के लिए महादेव का धन्यवाद करती, पर उसकी अगली प्रार्थना हमेशा रघु के लिए होती। हे भोलेनाथ, वो अपने आंसू रोकते हुए कहती, मेरा तिलक तो आपने संभाल लिया, उसने मुझे सहारा दिया, पर मेरे बड़े बेटे से मिले हुए कितने साल हो गए। मेरा मन बेचैन है। मैं जानती हूं कि वह गलत रास्ते पर है। प्रभु, एक बार, बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। साक्षी की यह आतुरता, यह प्रार्थना कैलाश पर्वत तक पहुंची। कैलाश पर महादेव अपने ध्यान में लीन थे और उनके पास बैठी मां पार्वती धरती पर साक्षी के अतः दुख को देख रही थी। साक्षी का समर्पण देखकर पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। पार्वती जी ने महादेव को धीरे से स्पर्श किया और महादेव ने आंखें खोल दी। स्वामी पार्वती जी ने स्नेह से कहा, शिवपुरी गांव में आपकी एक अनन्य भक्त है। साक्षी, वो वर्षों से आपके नाम का जाप कर रही है। उसने अपने बेटों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उसके बड़े बेटे ने उसे त्याग दिया है और वह बहुत दुखी है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, साक्षी का दुख मेरे ध्यान से छिपा नहीं है। वह मेरी अनन्य भक्त है और उसकी आस्था ही उसका सबसे बड़ा बल है। तुमने देखा नहीं, उसके छोटे बेटे तिलक को मैंने ही रास्ता दिखाया है। क्या यह मेरी कृपा नहीं है? पार्वती जी बोली, कृपा तो है स्वामी, पर उसका मन अभी भी रघु ने अटका है। एक माँ का हृदय कितना दुखी होगा। उसने आपसे मिलने की याचना की है। क्या आप रघु को रास्ता नहीं दिखाएंगे? क्या आप अपनी इस भक्त को अपने बेटे से नहीं मिलवाएंगे? महादेव ने एक गहरी शांत सांस ली। समय आ गया है प्रिय। कर्म का फल मीठा भी होता है और कड़वा भी। रघु को शहर की चकाचौंध में अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। मैंने उसके वापस आने का मार्ग तैयार कर दिया है। साक्षी की भक्ति ने उसके भाग्य को बदल दिया है। वह अपनी माँ की पुकार सुनकर जरूर आएगा, पर जब तक वह उस कड़वे फल को छक नहीं लेता, तब तक उसे सद्बुद्धि नहीं मिलेगी। महादेव का यह संकल्प अटल था। उन्होंने कहा, जल्द ही वह समय आएगा जब रघु अपनी सारी खुशी खोकर, अपनी सारी चमक त्याग कर उसी गांव की मिट्टी में वापस लौटेगा जहां उसकी माँ वर्षों से उसका इंतजार कर रही है। उधर शहर में रघु की दुनिया बिल्कुल पलट चुकी थी। कंपनी में अच्छी सैलरी मिलना, सुमन का साथ और शहर का ग्लैमर, ये सब रघु के जीवन को एक आसान ढलान पर ले गए थे। उसे अब मेहनत करने की आदत छूट गई थी। वो दिन भर सुमन के साथ बैठा रहता, महंगे रेस्टोरेंट में खाता और धीरे धीरे बुरी आदतों के जाल में फंसने लगा। शुरुआत में तो सब मज़ा लगता था। रात की पार्टियाँ,
दोस्तों के साथ देर रात तक जागना। रघु को अब कंपनी का काम उबाऊ लगने लगा था। वह बहाने बनाकर ऑफिस से छुट्टी लेता और कभी कभी बिना बताए ही गायब हो जाता। सुमन को रघु का यह बदलाव शुरुआत में आकर्षक लगा। उसे लगा कि उसका पति आज़ादी से जीने वाला व्यक्ति है, पर धीरे धीरे रघु की यह लापरवाही उसके लिए चिंता का सबब बन गई। रघु अपने पैसे बहुत तेजी से उड़ा रहा था। वो गांव में 1 रुपया नहीं भेजता था, पर शहर में हर रोज हजारों उड़ाता था। रघु, तुम काम क्यों नहीं करते सुमन? एक दिन चिढ़कर बोली, तुम्हारी सैलरी आती है तो हम मजे करते हैं, पर अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो पैसा कहां से आएगा? रघु ने हंसकर उसे टाल दिया। तुम चिंता मत करो सुमन, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। पर वह कुछ नहीं संभाल रहा था। उसकी लापरवाही की खबर कंपनी के बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई थी। एक दिन रघु जब ऑफिस पहुंचा तो उसे सीधे HR यानी मानव संसाधन विभाग के कमरे में बुलाया गया। उस कमरे की ठंडक रघु के दिल तक पहुंच गई। मैनेजर ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। रघु, तुम्हारे परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट आई है। तुम अनुशासनहीन हो गए हो और तुमने कंपनी को कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नुकसान पहुंचाया है। हमें अफसोस है, पर आज तुम्हारा कंपनी में आखिरी दिन है। रघु के हाथ कांपने लगे। उस लिफाफे में उसकी अंतिम सैलरी के कागज थे। बाहर सुमन इंतजार कर रही थी। रघु का अहंकार टूटकर चूर हो गया था। यह नौकरी, यह सैलरी ही उसके शहर की जिंदगी का आधार थी, जो अब उसके हाथ से फिसल चुकी थी। जब रघु ने सुमन को यह बात बताई तो सुमन के चेहरे पर चिंता और निराशा का गहरा बादल छा गया। अब क्या होगा? पैसा कहां से आएगा? उनका बड़ा अपार्टमेंट, उनकी महंगी कार, उनका लाइफस्टाइल सब खतरे में था। रघु ने सोचा कि कुछ दिनों तक वह अपनी बचत से काम चला लेगा, पर उसकी बचत तेजी से खत्म हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो शहर में था, पर उसके पास कोई काम नहीं था, कोई सहारा नहीं था। उसके सारे दोस्त अचानक गायब हो गए, क्योंकि अब वो उन्हें महंगी पार्टियां नहीं दे सकता था। रघु अब शहर में अकेला पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने गांव में बिताए अपने माता पिता के त्याग भरे दिन घूमने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ रोज सुबह उसके लिए व्रत रखती थी। शहर में हर दरवाजा बंद होने के बाद रघु और सुमन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके सामने अब एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जिसे रघु ने बरसों पहले पीछे छोड़ दिया था। वापस उसी गांव की ओर जाना जिसे उसने ठुकराया था। जगदीप की सेहत सुधरने लगी थी, पर साक्षी का हृदय अभी भी अपने बड़े बेटे रघु के लिए बेचैन था। उसकी हर प्रार्थना महादेव से केवल एक मिलन की याचना थी। उधर शहर में रघु का पतन हो चुका था। नौकरी चली गई थी, पैसा खत्म हो गया था और उसका अहंकार टूटकर चूर हो गया था। अब रघु के पास कोई विकल्प नहीं था। शहर ने उसे नकार दिया था और सुमन उसकी पत्नी अब रघु के आलस्य और बुरी आदतों से तंग आ चुकी थी। रघु, अब क्या होगा? सुमन ने रोते हुए पूछा। हमारे पास मकान का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं बचा है, हम कहाँ जाएंगे? रघु, जिसकी आंखों में कभी दुनिया जीतने का जुनून था, अब बेबस बैठा था। उसने चारों ओर देखा। शहर की ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां, ये सब अब उसे काटने को दौड़ रहा था। उसे लगा जैसे शहर ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसके दिमाग में एक ही जगह का ख्याल आया, गांव, वो जगह जहां उसे साफ हवा मिलती थी, जहां उसके माता पिता थे, जहां कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। सुमन, रघु ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, अब हमें गांव जाना होगा, हमारे माता पिता के पास। सुमन ने हैरानी से रघु की ओर देखा। गांव? तुमने तो कहा था कि तुम कभी वापस नहीं जाओगे, और तुम्हारे माता पिता, उन्होंने तो हमारी शादी की खबर भी नहीं सुनी होगी। रघु को उस पल अपने सारे कर्मों का पश्चाताप होने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी माँ के फोन को नजरअंदाज किया था, कैसे उसने अपने पिता के बलिदान को ठुकराया था। लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। पेट की आग और बेबसी की चोट ने उसके अहंकार को राख कर दिया था। अगले ही दिन रघु और सुमन ने शहर छोड़ दिया। उनके पास सिर्फ 2 छोटे छोटे बैग थे, जिनमें कुछ पुराने कपड़े थे। वो रघु, जो कभी बड़ी कार में घूमता था, आज एक साधारण बस में अपनी पत्नी के साथ उसी धूल भरे रास्ते पर वापस लौट रहा था, जिसे उसने अपनी सफलता का विरोधी मान लिया था। बस
जब गांव के अड्डे पर रुकी तो रघु को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। सब कुछ इतना शांत था, इतना धीमा। यह शांति उसे चुभ रही थी क्योंकि यह उसके मन के तूफान के विपरीत थी। रघु को अपने गांव की महक भी पराई लग रही थी। दोनों धीरे धीरे घर की ओर चले। रघु का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि उसके माता पिता उसे देखकर क्या कहेंगे। क्या वे उसे माफ करेंगे? जब वे घर के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अंदर साक्षी तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही थी। उसके होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पर उस शांति के पीछे छिपी हुई पीड़ा रघु को साफ महसूस हो रही थी। रघु ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। साक्षी ने आवाज सुनी और मुड़कर देखा। सूरज की रोशनी ठीक रघु के पीछे से आ रही थी, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। पर साक्षी को लगा जैसे बरसों की उसकी तपस्या आज एक मूर्त रूप लेकर उसके सामने खड़ी है। वह क्षण शब्दों से परे था। साक्षी ने रघु को देखा और एक पल के लिए वह पहचान ही नहीं पाई। यह उसका रघु नहीं था। यह आदमी थका हुआ था। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे और उसके चेहरे पर शहर की चमक नहीं बल्कि बेबसी की धूल थी। उसके कपड़े मैले थे और वह एक विदेशी की तरह अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ा था। तभी रघु थोड़ा आगे बढ़ा। माँ, रघु की आवाज कांप रही थी। बस इतना सुनते ही साक्षी का हृदय पिघल गया। यह वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए उसने वर्षों तक महादेव से प्रार्थना की थी। साक्षी की आंखों में बरसों से रुके हुए आंसू एक साथ फूट पड़े। वे न खुशी के आंसू थे न दुख के, बल्कि एक मां की अटूट आस्था के थे। वो बेतहाशा रघु की ओर भागी। रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह तैयार था कि उसकी मां उसे मारेगी, डांटेगी, उसे घर से बाहर निकाल देगी। पर साक्षी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने रघु को कसकर गले लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा रघु वापस आ गया। हे भगवान, तेरा शुक्र है। साक्षी रोती रही और रघु को कसकर पकड़े रही। रघु पहली बार अपने शरीर में अपनी मां के प्यार की गर्माहट महसूस कर रहा था। उसके भीतर का कठोर पत्थर अब टूटकर मोम बन रहा था। वह भी रो पड़ा। उसके आंसू उसकी मां के कंधे पर गिरकर उसके सारे पापों को धो रहे थे। साक्षी ने फिर रघु की ओर देखा। एक तक बिना पलक झपकाए देखती रही। उसने रघु के माथे को चूमा, उसके बालों को सहलाया। तभी साक्षी की नजर रघु के साथ खड़ी सुमन पर पड़ी। सुमन डरी हुई थी। उसे लगा कि अब उसे मांझी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। साक्षी ने रघु का हाथ छोड़ा और सुमन के पास गई। तुम सुमन हो ना? साक्षी ने प्यार से पूछा। तुम रघु की पत्नी हो? सुमन केवल सिर हिला पाई। साक्षी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी बहू को भी गले लगा लिया। बेटी, तुम क्यों डर रही हो? ये तुम्हारा घर है। देर से आए, पर आए तो सही। साक्षी की इस ममता ने सुमन को भीतर तक छू लिया। उसे लगा जिस मां को रघु ने इतना दुख दिया, वो मां बिना किसी शर्त के उन्हें स्वीकार कर रही है। रघु और सुमन को घर में बिठाया गया। जगदीप भी खाट पर लेटे यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं, पर चेहरे पर एक गहरी राहत थी। उनके बेटे को उसकी मां की आस्था ने वापस ला दिया था। साक्षी ने तुरंत रसोई में जाकर जो कुछ भी था उसे दाल चावल बनाए और अपने बेटे बहू को परोसे। रघु को लगा बरसों बाद आज उसे मां के हाथ का सच्चा स्वादिष्ट खाना मिला था। साक्षी ने रघु से शहर की कोई बात नहीं पूछी, ना उसकी नौकरी के बारे में, ना उसके पैसे के बारे में। उसे बस इस बात से संतोष था कि उसका बेटा सुरक्षित उसके पास है। शाम होने लगी थी। गांव में शीतल हवा चल रही थी। तभी एक साइकिल की घंटी बजी। तिलक घर लौटा। तिलक जब घर में घुसा तो उसने सामने रघु को बैठे देखा। उसके हाथ में अगरबत्ती का पैकेट था जो वह दुकान से लाया था। वो पैकेट जमीन पर गिर गया। दोनों भाई आमने सामने थे। तिलक की आंखों में खुशी थी, पर साथ ही एक सवाल भी था। तुम सुमन हो ना? साक्षी ने प्यार से पूछा। तुम रघु की पत्नी हो? सुमन केवल सिर हिला पाई। साक्षी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी बहू को भी गले लगा लिया। बेटी, तुम क्यों डर रही हो? यह तुम्हारा घर है। देर से आए, पर आए तो सही। साक्षी की इस ममता ने सुमन को भीतर तक छू लिया। उसे लगा जिस मां को रघु ने इतना दुख दिया, वो मां बिना किसी शर्त के उन्हें स्वीकार कर रही है। रघु और सुमन को घर में बिठाया गया।
जगदीप भी खाट पर लेटे यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं, पर चेहरे पर एक गहरी राहत थी। उनके बेटे को उसकी मां की आस्था ने वापस ला दिया था। साक्षी ने तुरंत रसोई में जाकर जो कुछ भी था उससे दाल चावल बनाए और अपने बेटे बहू को परोसे। रघु को लगा बरसों बाद आज उसे मां के हाथ का सच्चा स्वादिष्ट खाना मिला था। साक्षी ने रघु से शहर की कोई बात नहीं पूछी, ना उसकी नौकरी के बारे में, ना उसके पैसे के बारे में। उसे बस इस बात से संतोष था कि उसका बेटा सुरक्षित उसके पास है। शाम होने लगी थी। गांव में शीतल हवा चल रही थी। तभी एक साइकिल की घंटी बजी। तिलक घर लौटा। तिलक जब घर में घुसा तो उसने सामने रघु को बैठे देखा। उसके हाथ में अगरबत्ती का पैकेट था जो वो दुकान से लाया था। वो पैकेट जमीन पर गिर गया। दोनों भाई आमने सामने थे। तिलक की आंखों में खुशी थी, पर साथ ही एक सवाल भी था। आप क्यों आए रघु? रघु तुरंत उठा। उसे लगा तिलक जरूर उससे नाराज हुआ। साक्षी ने बीच में आकर दोनों भाइयों के हाथ मिलाए। तिलक, देख कौन आया है, तेरा रघु भैया। तिलक ने रघु को कसकर गले लगाया। भैया, तुम्हें कितने दिनों से फोन कर रहा था, कहाँ थे तुम? रघु की आंखों में शर्मिंदगी की थी। तिलक, मैं बहुत गलत रास्ते पर चला गया था। तभी तिलक की नजर पूरे घर पर पड़ी। घर की पुरानी छत, पुरानी दीवारें पर पहले से बहुत ज्यादा साफ सुथरा और व्यवस्थित। मां रघु ने हैरान होकर पूछा, यह सब क्या है? घर तो बहुत बदल गया है। और यह उसकी नजर एक सुंदर पक्का मकान बनाने की सामग्री पर पड़ी जो कोने में रखी थी। साक्षी मुस्कुराई। उसके चेहरे पर जो संतोष था वह कभी रघु की अच्छी सैलरी की खबर सुनकर भी नहीं आया था। बेटा, साक्षी ने कहा, यह सब तुम्हारे भोलेनाथ की कृपा है। हमने जो कुछ खोया था वो तिलक ने अपनी मेहनत से वापस पा लिया है। और फिर साक्षी ने रघु को पूरी कहानी बताई। कैसे जगदीप बीमार पड़े, कैसे तिलक गांव आया और कैसे उसने सड़े गले फूलों से शिव अगरबत्ती कंपनी शुरू की। साक्षी ने बताया कि अब तिलक एक छोटी कंपनी का मालिक बन गया है जो शहर की कई बड़ी कंपनियों से संपर्क रखती है और उन्हें अगरबत्तियां सप्लाई करती है। रघु सुनता रहा। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। जिस छोटे भाई को उसने गांव में रहकर बेवकूफ समझा था, जिसने उसकी सलाह को ठुकराकर गांव में काम शुरू किया था, वो आज ना केवल सफल था बल्कि उसने अपने माता पिता को सहारा भी दिया था। और बेटा, साक्षी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तिलक ने यह पक्का मकान बनाना शुरू किया है, खास तुम्हारे पिताजी और मेरे लिए। रघु के हाथ जुड़ गए। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभागा हूं। जिस भाई और जिन माता पिता के लिए मुझे काम करना चाहिए था, मैं उन्हें भूल गया। मैंने घमंड किया और घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अब क्या करूं? तिलक ने आगे बढ़कर अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा। वह जानता था कि रघु टूट चुका है और इस टूटे हुए इंसान को सहानुभूति नहीं बल्कि सहारा चाहिए। भैया, तिलक ने समझदारी से कहा, तुमने जो किया वह बीत गया। मां ने कहा, ना, यह सब महादेव की कृपा है। अब पश्चाताप मत करो। पश्चाताप करना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है नई शुरुआत करना। रघु चुपचाप तिलक की ओर देखता रहा। तिलक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हमारी शिव अगरबत्ती कंपनियां अब बड़ी हो रही हैं। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो शहर के बाजार को समझता हो, जिसकी पकड़ मार्केटिंग पर हो। वो काम तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो। रघु को विश्वास नहीं हुआ। उसका छोटा भाई, जिसे उसने कभी सलाह दी थी कि गांव छोड़ दो, आज उसे काम दे रहा था, सहारा दे रहा था। यह तिलक की महानता थी। भैया, तिलक ने उसे प्यार से समझाया, कल से हम दोनों मिलकर इस कंपनी में काम करेंगे। यह हमारी कंपनी है, हमारे परिवार की। तुम शहर की डीलिंग संभालना और मैं गांव का प्रोडक्शन। हम दोनों मिलकर इसे एक बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे। तुम्हारा अनुभव और मेरी जमीन से जुड़ी मेहनत ये जोड़ी कमाल कर देगी। रघु ने सिर हिलाया। उसने अपने जीवन में पहली बार सच्ची विनम्रता महसूस की। वह जानता था कि तिलक उसे केवल काम नहीं दे रहा था बल्कि उसे जीवन में एक और मौका दे रहा था। उस रात साक्षी और जगदीप दोनों बहुत शांत थे। साक्षी ने अपनी शिव की माला उठाई और जाप किया। आज उसका नाम जब पूरा हुआ था। उसका बेटा वापस आ गया था और उसका परिवार फिर से एक हो गया था।
अगले दिन सुबह रघु और तिलक दोनों भाई एक साथ उठे। उन्होंने सबसे पहले स्नान किया। साक्षी ने दोनों के माथे पर तिलक लगाया। दोनों भाई शिव मंदिर की ओर चले। यह दृश्य देखकर पूरे गांव को हैरानी हुई। बड़े भैया रघु, जो कभी शहर के सूट बूट में रहता था, आज गांव के साधारण कपड़ों में अपने छोटे भाई के साथ मंदिर जा रहा था। उन्होंने मंदिर जाकर महादेव का अभिषेक किया। रघु ने पहली बार पूरे मन से बिना किसी स्वार्थ के महादेव से क्षमा मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी अपने परिवार और अपने धर्म से दूर नहीं जाएगा। मंदिर में पूजा के बाद वे सीधे शिव अगरबत्ती कंपनी की ओर गए। ये कंपनी अब उनका नया मंदिर था, उनका नया कार्यक्षेत्र। तिलक ने कंपनी के नए बोर्ड की ओर इशारा किया, जो अब और भी ज्यादा सुंदर था। भैया, तिलक ने कहा, यह हमारी नई शुरुआत है। रघु ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसका पश्चाताप अब संकल्प में बदल चुका था। इस तरह शिव अगरबत्ती कंपनी का सारा काम अब रघु ही चलाने लगा। वो दिन रात मेहनत करता। उसके शहर के अनुभव ने कंपनी के मार्केटिंग और सप्लाई चेन को तुरंत सुधार दिया। तिलक ने प्रोडक्शन और गुणवत्ता पर ध्यान दिया और रघु ने बाजार पर दोनों भाइयों की मेहनत और साक्षी की भक्ति रंग लाई। कुछ ही महीनों में शिव अगरबत्ती कंपनी ने गांव की सीमाओं को तोड़ दिया और शहर के बाजारों में उसका नाम छा गया। साक्षी और जगदीप को अब किसी चीज की कमी नहीं थी। उनका पक्का मकान भी बनकर तैयार हो गया था और उनके दोनों बेटे उनके सामने हाथ जोड़कर महादेव की भक्ति में लीन थे। परिवार फिर से एक हो गया था और अब वह खुशी से रहने लगा। रघु को समझ आ गया था कि महादेव ने उसे शहर में सफलता दी थी, पर उसने उस सफलता को घमंड में बदल दिया। महादेव ने उसका सब कुछ छीन लिया ताकि वह वापस अपने परिवार और अपनी आस्था की ओर लौट सके। यह कहानी केवल परिवार के पुनर्मिलन की नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि माँ की भक्ति और भाई का प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। रघु ने शहर में जो समय बर्बाद किया था, अब वह समय को 2 गुना मेहनत करके चुकाना चाहता था। उसकी सुबह अब पार्टी की रोशनी में नहीं, बल्कि मंदिर की धूप और महादेव के अभिषेक के जल में होती थी। हर सुबह दोनों भाई मंदिर जाते। मंदिर के बाद वे सीधे कंपनी जाते। उनकी कंपनी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि गांव के बाहर एक बड़ी सी झोपड़ी, जिसे तिलक ने बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से बनवाया था। रघु का काम था कंपनी के बाजार को संभालना। शहर में रघु ने कई कंपनियों में काम किया था और उसे पता था कि प्रोडक्ट को कहाँ और कैसे बेचना है। तिलक ने अब तक केवल छोटे शहरों के डीलरों को ही अगरबत्तियां बेची थी, पर रघु ने अपने अनुभव का उपयोग करके सीधे शहर की बड़ी रिटेल चेन और मॉल्स के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया। तिलक रघु ने एक सुबह अपने भाई से कहा, हमारी अगरबत्ती की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। यह शुद्ध है, प्राकृतिक है और इसमें महादेव के आशीर्वाद की खुशबू है। हमें इसे केवल धार्मिक प्रोडक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रीमियम जैविक उत्पाद के रूप में पेश करना होगा। तिलक, जो अब तक केवल अगरबत्ती बनाने की कला को जानता था, रघु की मार्केटिंग की समझ देखकर हैरान था। रघु ने शिव अगरबत्ती के पैकेट को एक नया रूप दिया। उसने उन पर गांव के शिव मंदिर का चित्र छपवाया और पैकेजिंग पर एक छोटी सी कहानी लिखवाई कि कैसे यह अगरबत्ती सूखे और बासी फूलों से बनती है ताकि नदियां प्रदूषण से बचें। रघु का यह आइडिया जबरदस्त हिट हुआ। शहर के लोगों को यह जैविक और पवित्र अगरबत्ती बहुत पसंद आई। उनका प्रोडक्ट केवल खुशबू नहीं दे रहा था, बल्कि एक नेक पहल को भी बढ़ावा दे रहा था। देखते ही देखते शिव अगरबत्ती कंपनी का काम तेजी से बढ़ने लगा। जहां पहले तिलक और गांव की कुछ महिलाएं ही अगरबत्ती बनाती थीं, अब कई गांव के लोग इस काम से जुड़ गए। यह कंपनी अब केवल एक व्यापार नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए रोजगार का केंद्र बन गई थी। रघु की पत्नी सुमन, जो शहर में केवल आराम करना जानती थी, अब गांव में अपनी सास साक्षी को देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। साक्षी, जिसने उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार किया था, अब सुमन को अगरबत्ती बनाने के गुण सिखाती। सुमन भी अब फूलों को सुखाने और पीसने में साक्षी का हाथ बटाती। साक्षी और सुमन के बीच का रिश्ता, जो शायद शहर की चकाचौंध में कभी पनप नहीं पाता, गांव की सादगी
और शिव भक्ति के माहौल में खूब भला फूला। सुमन ने पहली बार मेहनत के सुख को महसूस किया। उसे समझ आया कि असली खुशी महंगे कपड़ों या पार्टी में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ मिलकर काम करने में है। वो रोज सुबह साक्षी के साथ मंदिर जाने लगी और धीरे धीरे उसने भी महादेव का जाप शुरू कर दिया। इधर जगदीप, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे, वह भी कंपनी में एक नया काम करने लगे। वह अब अगरबत्ती के लिए लकड़ियों और प्राकृतिक गोंद की खरीद फरोख्त को संभालते। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करके कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल ढूंढना शुरू किया। परिवार का हर सदस्य अब एक डोर से बंध चुका था। रघु का तेजी से बढ़ता हुआ दिमाग, तिलक का जमीन से जुड़ा हुआ कर्म और ईमानदारी, साक्षी की अटूट भक्ति और जगदीप का अनुभव, यह सब मिलकर शिव अगरबत्ती को सफलता के नए शिखर पर ले जा रहा था। कंपनी का मुनाफा इतना अच्छा होने लगा कि तिलक ने माता पिता के लिए पक्का मकान जल्द ही तैयार करवा दिया। घर की नींव रखने के दिन दोनों भाइयों ने साक्षी और जगदीप के पैरों की मिट्टी को उस नींव में मिलाया, ताकि यह घर हमेशा उनकी तपस्या और आशीर्वाद से भरा रहे। एक शाम जब परिवार नए घर की बालकनी में बैठा था, जगदीप ने रघु से कहा, बेटा, तूने शहर में बहुत कुछ खोया, पर गांव आकर तूने वह सब पा लिया जो असली है। यह पैसा, यह पक्का मकान, यह सब महादेव का आशीर्वाद है, जो तेरी मां की भक्ति और तेरे पश्चाताप के कारण मिला है। रघु की आंखें भर आईं। पिताजी, मैं जीवन भर आप दोनों का कर्ज नहीं चुका सकता। अगर तिलक ने मुझे सहारा नहीं दिया होता और मां ने मुझे माफ नहीं किया होता, तो मैं शायद आज भी शहर की गलियों में भटक रहा होता। तिलक ने रघु को बीच में टोक दिया। भैया, ये बात अब मत करो। हम दोनों अब एक हैं, रघु और तिलक नहीं। हम शिव अगरबत्ती हैं और हमें इस कंपनी को गांव तक सीमित नहीं रखना है। दोनों भाइयों ने मिलकर एक बड़ा लक्ष्य बनाया, अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में पहुंचाना और गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना। रघु ने अपनी पुरानी कंपनी के कई लोगों से संपर्क किया, पर अब उनका अंदाज अलग था। वह अहंकार से नहीं, विनम्रता से बात करते थे। उनकी ईमानदारी और उनके प्रोडक्ट की कहानी सुनकर शहर की कई बड़ी कंपनियां, जिनमें रघु ने कभी काम किया था, अब शिव अगरबत्ती कंपनी के साथ डील करने को तैयार थी। तिलक ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने पास के गांव में रहने वाले किसान परिवारों से सीधे फूल खरीदना शुरू किया, ताकि उन्हें उनके फूल फेंकने ना पड़े और उनकी भी कुछ कमाई हो जाए। इस पहल ने शिव अगरबत्ती कंपनी को केवल एक व्यापार से एक सामाजिक आंदोलन में बदल दिया। साक्षी को यह सब देखकर बहुत संतोष मिलता था। उसका नाम जप अब पूरे घर में गूंजता था और उसे पता था कि महादेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उसके बेटे अब केवल सफल ही नहीं, बल्कि वे नेक दिल और धार्मिक भी बन गए थे। इसी दौरान कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से फिर पूछा, स्वामी, आपकी भक्त साक्षी अब बहुत सुखी है। आपने उसके दोनों बेटों को सफलता दी और रघु को सही मार्ग पर वापस लाया। यह सब कैसे संभव हुआ? महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह मेरी लीला नहीं है, यह साक्षी की आस्था की शक्ति है। जब भक्ति में कर्म और त्याग का मिश्रण होता है तो वह सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। रघु का अहंकार तभी टूटा जब उसे शहर की चकाचौंध ने ठुकराया, और तिलक का कर्म तभी सफल हुआ जब उसने माँ बाप की सेवा को अपना धर्म समझा। महादेव ने आगे कहा, साक्षी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा सिवाय अपने बेटे के वापस आने के, और मैंने उसे वापस कर भी दिया। पर अब वह रघु केवल बेटा नहीं है, वह एक कर्मयोगी बन गया है। अब उसका अगला लक्ष्य है इस शिव अगरबत्ती को देश की हर चौखट तक पहुंचाना, ताकि मेरा नाम हर घर में गूंजे। यह परिवार अब हर सुबह एक ही मंत्र के साथ काम शुरू करता था, कर्म ही पूजा है और पूजा ही कर्म है। रघु और तिलक का आपसी प्रेम और सहयोग उनकी कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी थी। रघु और तिलक की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। रघु के पास शहर के बाजार की समझ थी और तिलक के पास गांव की मिट्टी का विश्वास। उन्होंने मिलकर शिव अगरबत्ती कंपनी को एक नया रूप दिया। उनकी अगरबत्तियां अब केवल उत्तर भारत में ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में पहुंचने लगी थी। कंपनी अब गांव की छोटी झोपड़ी नहीं,
बल्कि एक विशाल और साफ सुथरी फैक्ट्री बन चुकी थी। यह कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं थी, यह एक मंदिर थी। हर सुबह काम शुरू करने से पहले सारे मजदूर, जिनमें गांव की महिलाएं और किसान भी शामिल थे, एक साथ शिव आरती करते। इस कंपनी के हर हिस्से में आस्था की खुशबू बसी हुई थी। रघु ने इस कंपनी को इतना बड़ा बना दिया था कि उसने कई और ग्रामीण युवाओं को नौकरी दी, जिन्हें शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रघु का पश्चाताप अब उसके कर्मों से झलक रहा था। वो सबसे विनम्रता से बात करता और अपने मजदूरों को परिवार की तरह मानता। उसकी पत्नी सुमन भी अब पूरी तरह से गांव के रंग में रंग चुकी थी। वह साक्षी की सबसे अच्छी सहायक बन गई थी और अगरबत्ती की गुणवत्ता की देखरेख करती थी। सुमन ने न केवल काम करना सीखा, बल्कि उसने भारतीय संस्कृति और परिवार के मूल्यों को भी अपनाया, जो उसे शहर में कभी नहीं मिल पाए थे। कुछ ही सालों में शिव अगरबत्ती कंपनी देश की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय अगरबत्ती कंपनी बन गई। उनके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अब गांव के विकास में लगाया जाता था। मंदिर का जीर्णोद्धार, बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण और गांव की सड़कों को पक्का करना। एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति ने रघु से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? आपका उत्पाद केवल फूल और चंदन का मिश्रण है, फिर भी लोग इसे क्यों खरीदते हैं? रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी सफलता का राज केवल उत्पाद नहीं है, यह हमारी आस्था है। मेरी माँ ने वर्षों तक महादेव का नाम जपकर इस घर को बचाया। मेरे भाई ने त्याग करके इस कंपनी को खड़ा किया। यह अगरबत्ती केवल खुशबू नहीं देती, यह उस माँ के आशीर्वाद और महादेव की कृपा का साक्ष्य है। हम इसे केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि धर्म और पर्यावरण की सेवा मानते हैं। यह सुनकर उद्योगपति बहुत प्रभावित हुआ। साक्षी और जगदीप अब अपने नए, सुंदर और पक्के मकान में रहते थे। उनके जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। उनका सारा कर्ज उतर चुका था और उनके बेटे अब गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक शाम घर में बड़ी शांति थी। दोनों भाई रघु और तिलक अपने काम से लौटे और अपने माता पिता के पास बैठे। सुमन साक्षी के लिए गर्म दूध लाई। साक्षी ने अपने बेटों की ओर देखा। रघु का चेहरा आत्मविश्वास और शांति से भरा था। तिलक की आंखों में हमेशा की तरह सम्मान और प्रेम था। जगदीप ने अपने दोनों बेटों के सिर पर हाथ फेरा। साक्षी जगदीप ने प्यार से कहा, तुम्हारी भक्ति सफल हुई। तुमने जो त्याग किया था वह अब महादेव ने 100 गुना लौटा दिया है। मुझे अपने दोनों बेटों पर बहुत गर्व है। साक्षी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी चमक थी। वो उठी और मंदिर की ओर गई। उसने आज वर्षों बाद पहली बार अपने महादेव से कोई शिकायत नहीं की, ना कोई इच्छा जताई। उसने बस हाथ जोड़े और धन्यवाद दिया। उस रात साक्षी को नींद में एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वह कैलाश पर्वत पर है। सामने महादेव और पार्वती जी बैठे हैं। महादेव ने साक्षी को देखकर कहा, साक्षी, तू मेरी अनन्य भक्त है। तेरी तपस्या पूरी हुई। मैंने तुझे वह सब दिया जो तूने मेरे चरणों में अर्पित किया था। तेरा बड़ा बेटा जो अहंकार के अंधारे में खो गया था, उसे मैंने वापस तेरी ममता की छांव में भेज दिया, और छोटे बेटे को जो तेरे कर्मों से जुड़ा रहा, उसे मैंने सफलता का वरदान दिया। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा परिवार अब केवल एक परिवार नहीं, बल्कि आस्था का उदाहरण बन गया है। तुम सब सुखी रहो। साक्षी की नींद टूटी। सुबह का पहला प्रकाश उसके कमरे में आ रहा था। उसने आंखें खोली और महसूस किया कि वह स्वप्न नहीं, सत्य था। महादेव ने उसे साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था। उस दिन से साक्षी ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया। वह मंदिर किसी भव्य इमारत जैसा नहीं था, बल्कि सादगी और शांति का प्रतीक था। परिवार का हर सदस्य अब पहले से भी ज्यादा भक्ति में लीन रहने लगा। रघु को अब अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। वह समझ गया था कि असली धन पैसा नहीं है, बल्कि माँ का आशीर्वाद, भाई का प्रेम और भगवान की कृपा है। तिलक ने रघु के साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाया। हमेशा रघु को बड़ा मान दिया और रघु ने कभी उस विश्वास को नहीं तोड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, अपनी जड़ों को, अपने माता पिता को और अपनी आस्था को कभी नहीं भूलना चाहिए।
महादेव की भक्ति में वह शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ सकती है, भटके हुए को राह दिखा सकती है और असंभव को संभव कर सकती है। भक्त बंधुओं, सच्ची भक्ति और निष्ठा किसी परिस्थिति में भी कम नहीं होनी चाहिए। जब हम सुबह उठकर भगवान का नाम जाप करते हैं, दिन की शुरुआत पुण्य कर्मों से करते हैं, चाहे वह किसी गरीब को दाना देना हो, किसी भूखे पशु पक्षी को खाना देना हो या घर के किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, यही छोटे छोटे कर्म हमारे जीवन में भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। भक्त बंधुओं, कथा सुनना भी एक पुण्य का काम है। जब आप किसी देव कथा को ध्यान से सुनते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपके मन, घर और परिवार में शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। जैसे इस कथा में हमने देखा, भक्त की निष्ठा, सेवा और विश्वास ने उसके जीवन में चमत्कार ला दिए। भक्त बंधुओं, इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि रोज सुबह उठे नाम जाप करें, दूसरों के भले की सोचें, गरीबों और भूखे प्राणियों की मदद करें और सदा पुण्य कर्म करें। यही हमारे जीवन का असली धन है। यही हमारे घर, परिवार और मन को भगवान की कृपा से भर देता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई और आपके मन को छू गई, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और आपके परिवार को ऐसी पवित्र कथाओं का लाभ मिल सके। और हाँ, जो भी भक्त इस कथा को अंत तक सुनता है, उसका मन, घर और जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाए। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव, विष्णु और देवी देवताओं की भक्ति करें, नाम जाप करें और पुण्य कर्म का संकल्प लें। अंत में मेरी प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस कथा को अंत तक सुनता है, भगवान उसका घर, परिवार और जीवन हमेशा सुख और समृद्धि से भर दे। हर हर महादेव।